हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और ऊपर वाले की दया से सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर वर्णमाला टॉपिक का अगला पार्ट। तो आपको ऑलरेडी मैंने वर्णमाला टॉपिक के 2 पार्ट पढ़ाए हुए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा वीडियो, तीसरा पार्ट। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इसके अंदर, और पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हो तो पुराने वीडियो जरूर देख लेना, 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं इसलिए। अब आते हैं इसमें कि क्या देखना है, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी में शब्दों को ढूंढना है तो आपको 4-5 वो वर्ड देगा, उसमें से पता करना है कि डिक्शनरी में पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। देखो कैसे सवाल आते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, दिए गए शब्द को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब आते हैं यहां पर आपको जैसे 5 ये वर्ड दिए, डिक्शनरी को हमें ओपन खोलना है और इन 5 में से सबसे पहले कौन आएगा या सबसे लास्ट में कौन आएगा या मध्य में कौन आएगा, हमें यह पता करना है। तो देखो डिक्शनरी का काम सबके लाइफ में कभी न कभी पढ़ा ही होगा, सबने डिक्शनरी खोल के कोई न कोई मीनिंग तो निकाला ही होगा। तो डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे आते हैं। डिक्शनरी में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले वो मीनिंग स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो वर्ड स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो देखो यहां पर सारे के सारे जो वर्ड है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, एल से। दूसरा एक और, वो यहां फर्स्ट लेटर जो है वो कभी दूसरा चेंज तो करेगा ही नहीं, पहला तो सेम देगा ही देगा, तभी तो हम उसे कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर मान लो यहां पर पहले ही अलग अलग हो गया तो आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा कि कौन पहले मिलेगा ना कौन बाद में मिलेगा। चलिए शुरू करते कहानी पूरी। डिक्शनरी में हमें कैसे क्या मिलता है, तो जैसे देखो एल, सब में एल लिखा हुआ है तो हम डिक्शनरी को एल तक ओपन करेंगे। तो डिक्शनरी को हमने एल तक खोल दिया। अब हम यहां कैसे पता करें कि डिक्शनरी एल तक खोल दिया, तो क्या करना है, जब इन सब में कुछ कॉमन हो, सबके अंदर उसे हटा दो, सबके अंदर जो कॉमन है उसे हटा दो। ये हटा दिया, मतलब हमने डिक्शनरी एल तक ओपन कर दी। अब डिक्शनरी कैसे चलती है, जैसे एल है तो उसके बाद सबसे पहले ए आता है, फिर एल के बाद ए वाला चलता है, फिर ये खत्म हो जाएगा ए से जेड तक, फिर एल के बाद बी आएगा, ऐसे। तो यही चीज आपको यहां ध्यान नहीं। अब आप सेकंड पोजीशन पे आ जाओ। सेकंड पे क्या है, आई 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 और आई, सब जगह वापस क्या है, सेम है, सब जगह वापस सेम है, इसलिए हम सेम वाले को वापस हटा देंगे। ये सेम वाले को वापस हटा दिया, मतलब हम डिक्शनरी में एल के अंदर आई तक जा चुके हैं। क्लियर। अब आगे देखो, आगे लिखा है वी, फिर टी 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 और वी। अब आंसर यहां पर जो लेटर है वो अलग अलग आने शुरू हो गए। अब दोस्तों देखो यहां पर एक तो वी नाम आ रहा है और एक टी नाम आ रहा है। पहले कौन आएगा, एबीसीडी के अकॉर्डिंग, तो पहले कौन आता है, टी आता है, और बाद में कौन आएगा, वी। तो अब यहां पर ध्यान क्या रखना है, जब तक टी वाले सभी पूरे नहीं हो जाए, मतलब इनको हम नंबर पूरे नहीं दे दे, उससे पहले वी वाले के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि टी वाले पहले पढ़ेंगे, चाहे वो स्पेलिंग बड़ी कितनी भी हो, टी वाले पहले आएंगे, इसलिए इनको नंबर हम पहले देंगे और वी वाले को नंबर हम बाद में देंगे। तो देखो टी वाले कितने हैं, ये 3, इन तीनों को नंबर हम पहले देंगे। तो अब आते हैं सिर्फ इन 3 के लिए। तो शुरू करते हैं वापस, तीसरा अक्षर, यहां टी, यहां पर टी, तीनों में एक जैसा है, तो यहां से टी टी और टी कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर आते हैं 4 नंबर पे, टी लिखा है, यहां टी लिखा है, यहां ई लिखा है। अब देखो टी टी और ई लिखा है, तो इसका मतलब एबीसीडी के हिसाब से ई वाला सबसे पहले आएगा, तो एबीसीडी के हिसाब से ई वाला सबसे पहले आएगा। तो हमें डिक्शनरी में सबसे पहले कौन मिलेगा वो डिसाइड हो चुका है। सबसे पहले डिक्शनरी में हमें लिटरेरी ये मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि दूसरा, तो इसका नंबर तो हो गया खत्म। अब बचा कौन, 2 और 3, टी वाले। तो 2 और 3 में चेक करते हैं, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो वापस टी से टी कट करो। अब चेक करो, यहां ई है और यहां क्या है, एल, तो ई है और एल है, तो ई और एल में पहले कौन, ई आएगा, तो एक नंबर इसका हो चुका है, तो इसको हम नंबर कौन सा देंगे, दूसरा, और इसको नंबर हम कौन सा देंगे, तीसरा। क्लियर, ये हो गए टी वाले तीनों, तो तीनों टी वालों को नंबर मिल चुके हैं। अब हम किसके पास जाएंगे, वी वाले के पास। तो वी वाले हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, दोनों में वी आ रहा है, अब वी से वी हटा दो। उसके बाद यहां पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और यहां क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अब ई और आई पहले कौन आएगा, सबको पता है, तो पहले कौन आएगा, ई। हमने ऑलरेडी कितने नंबर दे दिए, 3, तो इसको हम कौन सा नंबर देंगे, 4, और इसको कौन सा नंबर देंगे, तो इसको देंगे 5। ये हो गए यहां पर नंबर। अब अगर आपसे पूछेंगे इसमें वर्णमाला अनुसार सबसे पहले कौन है, सबसे अंतिम कौन है, सबसे मिड में कौन आया, तो उसका आंसर तो आपके पास है। लेकिन अगर वो क्रम पूछे कि बताओ इनके नंबर बताओ वर्णमाला अनुसार, तो वर्णमाला क्रम अनुसार क्या नंबर है,
तो देखो ये 1 2 3 4 ये वाला तो हमने अभी दिए हैं, एक्चुअल में लिखे हुए तो ये आए थे। तो अगर क्रम जमाना है कि कैसे आए हैं, तो सबसे पहला कौन आया, तो सबसे पहला कौन सा आया, तो देखो कौन सा 4 नंबर वाला, ये सबसे पहले आया था। दूसरे नंबर पे कौन आया, दूसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर पे कौन आया, तीसरा वाला। चौथे नंबर पे कौन आया, तो चौथे नंबर पे आया है पहला वाला। और पांचवे पे कौन आया, पांच वाला। अब मैंने पहला सवाल जो लिया ना वो समझना 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5, मतलब यहां से यहां देखें ये नंबर और ये नंबर आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन ये लक बाय चांस है जो सेम आ गया है। हर सवाल में ऐसे सेम नहीं होगा, ये ध्यान ना, ऐसा नहीं आप यहीं से उठा के है जैसे लिख दो। जो पहले आ रहा है वो कौन था, तो पहले आया वो 4 नंबर वाला था, तो मैंने ये लिखा है वो। क्लियर? अभी 2 4 एग्जांपल और देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखो, जैसे यहां पर मैंने टोटल 9 ले लिए। वैसे एग्जाम में इतना नहीं आता है, 5 6 आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने इतना सारा ले लिया। अब देखो यहां पर सब में कॉमन हो उसे हटा दो, तो सब में कॉमन क्या आ रहा, एच, तो यहां से एच हटा देते हैं, ये एच सबके अंदर हटा दिया। अब एच के बाद क्या आता है, ओ, ओ सबके अंदर हटा दो। तो देखो सबके अंदर ओ आ रहा है, इसलिए मैं सब में से हटा देता हूं, ये भी हटा दिया। अब आता है तीसरा, तो यहां एम, फिर टी, यू, टी, एस, 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 पी, आर। अब इतने सारे हैं तो मैं आपके लिए अलग से बना देता हूं कि क्या क्या नाम आया। एक तो एम आया, उसके बाद एक क्या आ रहा है, टी आ रहा है, फिर एक यू आ रहा है अलग, टी ऑलरेडी आ चुका है, एस, एक एस आ रहा है, फिर एस के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो ये पी है, और एक आर आ रहा है। ठीक है, सबको अलग अलग इस तरह लिख दिया ताकि आपको आराम से समझ में आए कि इतने सारे में कहां ढूंढेंगे कौन सा आया। तो एम, टी, यू, एस, पी, आर आए हैं। अब इन्हें एबीसीडी के अकॉर्डिंग पहले हम जमा लेते हैं कि एबीसीडी के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा। तो इनके हिसाब से देखा जाता है एबीसीडी में एम वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो फिर आता है पी, एम के बाद पी आएगा, पी के बाद फिर आ रहा है आर, आर के बाद आएगा एस, एस के बाद आएगा टी, और फिर आएगा यू। मतलब हमें इनको इस क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, एम वाला आएगा। तो एम वाले चेक करो कितने हैं, तो एम वाला एक, और कोई एम वाला आया नहीं आया, मतलब इसका नंबर फिक्स हो गया कि हमें डिक्शनरी में ये मिलेगा सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद आता है कौन, पी वाला। तो चेक करो पी वाले कौन कौन है, तो यहां से टी, यू, टी, एस, 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 पी और आर, पी वाला सिर्फ अकेला है, इसका मतलब हमें डिक्शनरी में ये मिलेगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये आ गया। अब चलते हैं, और ये हो गया। उसके बाद आर, आर वाले देखो कितने हैं, टी, यू, टी, एस, 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 आर, आर वाला एक ही है, इसका मतलब ये मिलेगा हमें डिक्शनरी में तीसरे नंबर पे, ये भी हो गया। अब आता है एस वाले, कि एस वाले कितने हैं, टी, यू, टी, एस, 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 एस वाले कितने हैं हमारे पास, 3 है। अब इन तीनों को नंबर देंगे, उसके बाद हम टी के पास जाएंगे। तो पहले एस वालों को तीनों को सॉल्व करते हैं, 3 नंबर ऑलरेडी हमने दे चुके हैं। चलो अब आगे आते हैं, एस में देखो 1 2 और 3, तीनों जगह एस है, तो एस से एस में काट देता हूं। अब आया टी, पी और टी, तो टी, पी और टी में पहले कौन आएगा, पी वाला। कितने नंबर दे चुके ऑलरेडी, 3, तो इसको कौन सा नंबर देंगे, 4, ये 4 नंबर इसको मिल गया। ठीक है, मतलब पी वाला ये खत्म। अब कौन बचा, टी और टी वाला, ये दोनों, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो टी से टी में कट कर देता हूं। अब क्या हुआ, ये स्पेलिंग ही खत्म हो गई। तो डिक्शनरी में जो छोटी स्पेलिंग होती है वो हमेशा पहले आती है और बड़ी स्पेलिंग बाद में आती है। तो इसका मतलब 4 नंबर ऑलरेडी दे दिए, तो इसका मतलब इन दोनों में ये पहले आएगा। तो 4 नंबर जा चुके हैं, तो इसका नंबर कौन सा आया, 5वां, और इसका नंबर कौन सा आएगा, 6ठा। ये हो गए एस वाले तीनों, एस वाले तीनों का नंबर मिल चुके हैं। अब एस वाले कंप्लीट हो गए, अब हम किसके पास जाएंगे, टी वाले के पास। तो टी वाले हमारे पास कितने वो चेक करो, तो टी वाला एक ये है, यू टी, एक टी वाला ये, मतलब हमारे पास टी वाले कितने हैं, 2 है, एक तो सेकंड नंबर वाला और एक 4 नंबर वाला। हम इन दोनों को पहले करेंगे। अब इन दोनों को देखें तो टी और टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, और जैसे हमने टी से टी कट किया, 4 नंबर वाली स्पेलिंग खत्म हो गई। तो जो स्पेलिंग छोटी होती है वो डिक्शनरी में पहले आएगी। तो होटल और हॉट में पहले कौन आएगा, हॉट आएगा। तो यहां से हमने 6 नंबर दे दिए, तो हॉट को हम कौन सा नंबर देंगे, 7वां देंगे, और होटल को कौन सा नंबर देंगे, 8वां देंगे। ठीक है, और हाउस, हाउस को कौन सा नंबर मिलने वाला है, तो हाउस अब एक ही बचा है, तो एक ही बचा तो फिक्स है, इसका मतलब इसका नंबर कौन सा आएगा, 9th नंबर इसका आएगा। ठीक है, तो यहां से हमने अगर इसको देखा तो इतने सारे आपको दे दिए एक साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए।
आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा, और इसके लिए मैंने 1 2 नहीं 3 4 सवाल लिए ताकि जिसको प्रैक्टिस नहीं हो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो अगला सवाल देखो। सब में कॉमन क्या है पहले वो देख लो। एफ 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 सब में, ई ई ई सब में, तो एफ और ई सब में हटा देते हैं, एफ और ई हटा दिया। अब देखो क्या है, एन ए ई ए एम, ठीक है, तो एन है, ए है, ई है, ए है और एम। अगर आपको ऐसा लिखने वाला ज्यादा इजी समझ में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक तो एन काम आ रहा है, एक ए काम आ रहा है, और क्या काम आ रहा है, एक ई काम आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, एम। तो इसका मतलब ये 4 काम आ रहे हैं। और इतना नहीं करो तो 5 मीनिंग में तो क्या याद रखना, इतना तो कर ही सकते हैं। तो देखो एक एन है, एक ए है, ई है, ए है और एम है। तो यहां पर देखा जाए तो सबसे मेन पॉइंट है वो है ए, मतलब दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, डिक्शनरी का अकॉर्डिंग ए आएगा, तो हम ए वाले को नंबर दे देते हैं। तो सिर्फ ए वाले, ठीक है, ये वाला सेकंड और 4 की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ए से ए कैंसल, टी से टी कैंसल, यहां एच आया और यहां यू आया, तो पहले कौन आएगा, एच वाला, इसको नंबर देंगे हम 1 और इसको नंबर हम देंगे 2। क्लियर, ये हो गया इनका सेकंड और 4 का आंसर। अब आते हैं बाकी के, तो अब कौन आएगा, तो एन ई और एम, एन ई और एम तीनों ही अलग अलग है, और तीनों ही अलग अलग हो तो किस्मत से सबसे आसान सवाल यही हुआ। तो तीनों ही अलग अलग है, 1 और 2 नंबर हमने दे दिया, तो ई वाले को हम नंबर देंगे कौन सा, तीसरा, एम वाले को हम नंबर देंगे चौथा, और इसको हम नंबर देंगे 5वां। तो ये हो गए सबके सबके नंबर। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते, आगे देखो। तो यहां से चलो फटाफट कर लेता हूं, 2 और है इसलिए। तो यहां से पी आर, पी आर, प्यार, प्यार और प्यार, प्यार नहीं मतलब पी आर, ठीक है। फिर आता है ओ ओ ओ ई ओ, सबसे पहले कौन, ई वाला, ठीक है, फास्ट, एक इसको दे दिया। अब ओ वाले 4 हैं तो ये इसका काम खत्म, मैं राउंड कर देता हूं। अब बाकी 4 के लिए सब में ओ आ रहा है तो ओ ओ ओ ओ कट हो गया। अब देखो एफ डी एस और सी सब अलग अलग है, तो 1 नंबर इसको हो गया, तो यहां से देखा जाए सी को 2 नंबर मिलेगा, उसके बाद डी वाले को 3 नंबर मिलेगा, उसके बाद एफ वाले को 4 नंबर मिलेगा, और इस वाले को 5 नंबर मिलेगा। हो गया डन। चलो और आगे बढ़ो। तो यहां से आते हैं एंडेवर, एंडोर्स, एंडर और एंडलेस और एंडेमिक। तो अब इनमें से कौन सा है, तो देखो सबके अंदर कॉमन क्या है, तो ई एन डी सबके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है ई एन डी, तो हटा दो, ये हटा दिया। अब उसके बाद क्या है, तो ई ओ यू एल ई, तो यहां पर सबसे पहले एबीसीडी का अकॉर्डिंग कौन आएगा, तो ई आएगा सबसे पहले। तो ई वाला कौन कौन, एक ई ये और एक ई यहां पर है, तो ये दोनों आएंगे सबसे पहले, तो इन्हीं की बात करते हैं। तो ई से ई कट। अब आया है ए और एम, तो ए और एम में पहले कौन, ए आएगा, तो इसको नंबर कौन सा मिला, 1, और इसको नंबर कौन सा मिलेगा, 2। ये हो गए 1 और 2। उसके बाद ओ यू एल, तो ओ है, फिर यू है और एल है। अब ओ यू एल में पहले कौन आएगा, तो पहले एल आएगा, तो इसको नंबर हम कौन सा देंगे, तीसरा नंबर देंगे। ओ और यू में पहले कौन आएगा, तो ये आएगा ओ वाला, तो यहां से 1 2 3 हो गया, तो इसका नंबर कौन सा आया, 4, और इसका नंबर कौन सा आया, 5। ये हो गए डिक्शनरी के सारे सवाल। तो डिक्शनरी में पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, ये था आपका तरीका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम देखते हैं दूसरे सवाल। तो अब आते हैं लास्ट पार्ट इसका, और लास्ट पार्ट है मतलब विविध सवाल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें बहुत सारे सवाल है जो बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्या क्या है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर आ जाए, मतलब दोनों फ्लिप हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, और जेड ए के स्थान पर आ जाए, बी वाई के स्थान पर आ जाए, वाई बी के स्थान पर आ जाए, तो आगे भी यही परिवर्तन जो है क्रम जारी रहे, तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो मैंने कहीं एबीसीडी या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे फिर। तो सीधा सा पॉइंट है कि ए से लगाकर हम एबीसीडी लिखते हैं जेड तक, ये वो कह रहा है कि ए और जेड को फ्लिप कर दो, बी और वाई को फ्लिप कर दो, तो फिर सी और एक्स भी फ्लिप हो जाएगा। वो कह रहा है कि आपको निकालना कौन सा आंसर है, दाएं से चौथा अक्षर, मतलब इस साइड से चौथा अक्षर कौन सा आएगा, हमें बस ये पता करना है। तो इधर से चौथा कौन सा आएगा, जो इधर से चौथा रहा होगा, क्योंकि हम तो फ्लिप कर रहे हैं, तो इधर से चौथा जो रहा होगा वो उधर चौथा बन जाएगा, बस इतना सही है। तो इसका मतलब इधर से चौथा नंबर पे कौन आता दोस्तों, तो ए बी सी और डी, मतलब इधर चौथे नंबर पे डी आ रहा है तो फ्लिप होके वो उधर चला जाएगा, खत्म। ये था इसका आंसर। तो कौन सा आंसर आया, डी।
क्लियर, आगे बढ़े। देखो अगला सवाल, यदि तो क्या लिखा है, यदि इंडोनेट शब्द के पहले 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 मतलब ये आई, चलो एक बार में डिनेट शब्द के पहले, तो पहले ये पहले और दूसरे अक्षर को आपस में, पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तो पहले और दूसरे को आपस में बदल दिया जाए, एन आगे आई पीछे, और पुनः तीसरे और चौथे को भी बदल दिया जाए, पांचवें छठे को भी बदल दिया जाए, तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा हो गया, ऐसे बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम रहे, तो बाईं ओर से आठवें अक्षर गिनने पर आठवां अक्षर कौन सा होगा, मतलब इधर से आठवां कौन सा होगा। बहुत ज्यादा इजी ये तो, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आगे आगे चलते अपन, ठीक है। अब ये आठवां पूछ रहा था, आठवां कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वो कह रहा है कि यहां कौन आएगा, तो ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं, तो यहां ए है तो यहां कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो हमें सबको चेंज नहीं करना है, बस जिसको पूछा है बस उसी को बताना है, तो आंसर क्या हुआ, एन हो गया। चलो और आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, यदि ए को 3 लिखा जाए, सी को 8 लिखा जाए, डी को 12 लिखा जाए, तो फेस्ड शब्द के अक्षरों का मान क्या होगा। तो यहां पर ए को 3 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर बी को, अच्छा इन्होंने बी छोड़ दिया है, फिर सी को 8 लिखा है और डी को 12 लिखा है, और पूछा एक फेस्ड शब्द के अक्षरों का मान क्या होगा, मतलब आगे हमें और मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो, ए आता है 1 नंबर पे, उसको 3 लिखा हुआ है, सी आता है, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, ए 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 3 पे और ये 4 पे। अब हमें इसको ऐसे रिलेशन बनाना, इनका ऐसे बताना है कि 1 से 3 कैसे बना होगा, मतलब यहां से यहां कैसे बना होगा, तो 1 से 3, इसका 1 का दुगुना 2, 2 + 1 हो सकता है, 3 का दुगुना 6 + 2 हो सकता है, 4 का दुगुना 8 + 4, यहां तो 1, यहां 2, वहां 4, ये अलग अलग हो गया। तो यहां से आपको क्रम बिठाना कैसे होगा, तो आप ये समझना, जैसे मैंने अभी सवाल पढ़ते हुए बोला था, ए है, सी है, डी है, लेकिन उन्होंने बी छोड़ दिया बीच में, तो अगर बी होता तो उसका नंबर क्या आता, अगर बी होता तो उसका नंबर क्या आता, तो फिर आपको ऐसे लेके चलना है इसको, इस तरीके से, मतलब इनके नंबर कैसा है, तो अगर बी होता तो 8 से 12 में 4 का गैप है, ठीक है, तो इसको एक सीरीज की तरह बनाओ कि यहां पर 4 का गैप आया, यहां से पहले कितना गैप आएगा, 4 से कम कितना 3, और 3 से कम कितना 2, और सेट करोगे ट्राई हो रहा कि नहीं हो रहा है, 3 और 2 कितना हुआ 5, अब 5 + 3 ये अगर ऑटोमेटिक बैठ जाए तो काम हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, मतलब ये है कि इनको नंबर सीरीज के रूप में मिले हुए। अब आगे चलते हैं, डी, फिर क्या आएगा, ई, फिर आएगा एफ, ऐसे, और हमारे ये सारे जो फेस्ड दे रखा है इसके सारे लेटर इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ई और एफ को नंबर क्या मिलेगा, तो यहां से और आगे बढ़ते हैं, 2 3 4, यहां आएगा 5, यहां आएगा 6, 12 और 5 17, और 17 और 6 23, ये हो गए सबके नंबर। अब पूछा है कि फेस्ड का आंसर क्या होने वाला है, तो फेस्ड के नंबर देख लेते हैं। एफ का नंबर सबसे पहले 23 प्लस, फिर ए का नंबर 3, फिर आता है सी का नंबर 8, उसके बाद आता है ई का नंबर 17, और उसके बाद डी का नंबर 12। अब हमें इन सबका जोड़ के बताना है इनका मान क्या होगा, तो इनको जोड़ते हैं, 12 और 8, 12 और 8 20, 17 और 3 20, तो 20 और 20 40, 40 और 23, तो 40 और 23 कितना हो गया 63। तो फेस डी का आंसर कितना होगा 63 होगा। क्लियर। और आगे देखो, आगे लिखा हुआ है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को, ठीक है, सारे स्वर मतलब वोवेल, सभी स्वरों को बराबर मान 2 दिया जाए, जो भी स्वर है जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब को वैल्यू 2 2 2 2 सबको दी जाए, मतलब 2 2 2 सबके लिए, तथा सभी व्यंजनों को बी से शुरू करके, कॉन्सोनेंट जो है उनको बी से शुरू करना है, तो ऑब्वियस बात है ए वोवेल है इसलिए, तो बी से शुरू करके क्रमशः
क्रमशः 1 3 5 7 आदि मतलब कंटिन्यू ऐसे मान दिए जाए तो शब्द डेस्क के सभी अक्षरों का कुल मान क्या होगा। बहुत बहुत शानदार सवाल है कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा, वो सब कुछ है इसके अंदर। तो आप देखो, सीधा निकालना चाहो तो सीधा तरीका है, टाइम वेस्ट करना चाहो तो बैठे बैठे एक एक नंबर लिखते रहो तो भी वेस्ट हो जाएगा आराम से। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। डेस्क में सबसे पहली बात तो ई तो वोवेल हो गया, तो एक तो खत्म। अब डी, एस और के। अब डी तो ठीक है चलो पास में, लेकिन एस तो बहुत दूर है। तो डेस्क के इन अक्षरों को कैसे लिखेंगे हम, तो समझना। आपको मैं यहां से तरीका बता रहा हूं क्या करना है, ठीक है। यहां पर हुआ क्या है वो सबसे पहले यहां बता दूं। ए उधर चला गया, बी फिर सी फिर डी, ई उधर चला गया, ई के बाद एफ जी एच, ऐसे। वो ये कह रहा है कि इसको 1 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दो, इसको 5 नंबर दो, इसको 7 नंबर दो, इसको 9 नंबर दो, इसको 11 नंबर दो, ऐसे 1 3 5 7 9 11 ये सीरीज चलाते रहो। लेकिन अगर ऐसे बैठे बैठे हम एस तक लिखेंगे तो टाइम भी तो वेस्ट होगा। तो हम ऐसा नहीं करें तो और क्या तरीका हमारा, और कैसे पता करें। तो देखो दोस्तों मैं बताता हूं आपको डी का नंबर क्या आने वाला है, ठीक है। तो डी का नंबर क्या आने वाला है, तो हम कैसे पता करेंगे डी का नंबर क्या आने वाला है। तो डी कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, इंग्लिश में डी आता है 4 नंबर पे। डी 4 नंबर पे आता है। आपको ये देखना है कि इससे पहले वोवेल कौन कौन से चले गए। तो डी से पहले वोवेल कितने गए, तो डी से पहले एक तो ए गया है, और कौन गया, कोई नहीं गया। कितना गया, सिर्फ एक ही गया है। तो डी आता है 4 पे, एक वोवेल चला गया, तो इसका मतलब अब कितने बच गए, 3। तो यहां से इसमें जो नंबर है ये तीसरे नंबर का है। कौन सा नंबर का है, तीसरे नंबर का कॉन्सोनेंट है। और तीसरे नंबर का नंबर क्या आने वाला है, तो इससे क्या बोला है कि 1 3 और 5, मतलब तीसरे नंबर का जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा कितना, 5। अब हम ये यहां कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। पता चला क्या किया मैंने, वापस बता रहा हूं, एक बार और सुन लेना। डी आया कौन सा नंबर पे, इंग्लिश में चौथे नंबर पे आता है। इससे पहले वोवेल कितना गया, एक गया, एक हटा दो। अब कितना बच गया, 3। मतलब कॉन्सोनेंट के अंदर, व्यंजन के अंदर डी का नंबर तीसरा आएगा। और तीसरे को नंबर क्या मिल रहा है, तीसरे को नंबर मिल रहा है इस हिसाब से 1 3 5 7 9 11। तो तीसरे को कौन सा नंबर मिलेगा, 5वां मिलेगा। तो तीसरे को नंबर मिला 5। अब मैं आपको और तरीका बताता हूं कि ये 5 मैंने डायरेक्ट लिया तो कैसे ले रहा हूं, तो वो भी समझना। पहले पे आ रहा है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सब में एक रिलेशन है। ये पहले पे आ रहा है, ये दूसरे पे, तो दूसरे पे आज जो आएगा 2 का डबल क्या, 4 माइनस 1 3। अगर तीसरे पे कोई आएगा तो 3 का डबल 6 माइनस 1 5। फिर आया है एफ, एफ आता है चौथे पे, कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूं, व्यंजन में ये चौथे नंबर पे, तो 4 का डबल 8 माइनस 1। ये आता है पांचवें पे, तो 5 का डबल 10 माइनस 1। मतलब जो जिस नंबर पे आ रहा है उसका डबल करके एक कम कर दो। तो अब जैसे ई तो चलो वोवेल है इसका 2। अब एस इंग्लिश में कहां आता है, अब मैं आपको एस की कहानी सिखाता हूं। एस आता है इंग्लिश में 19वें नंबर पे। तो अब मुझे एस के पास जाना कि एस को कौन सा नंबर मिलेगा, तो एस 19 पे आता है। उससे पहले स्वर कितने हो गए उन्हें हटा दो, तो 19 पे आता है। 19 से पहले वोवेल कौन कौन सा हो गए, 1 2 3 4, 4 वोवेल हो जाएंगे। तो 19 माइनस 4 हटा दो, तो 19 माइनस 4 हटा दे, कितना बच गया, 15। तो ये 15वें पर आएगा, मतलब 15 नंबर नहीं, 15वें अक्षर पे आएगा। तो इसको नंबर कौन सा मिलेगा, 15 का डबल माइनस 1। तो 15 का डबल 30 माइनस 1, मतलब इसका नंबर आएगा 29। आया समझ में, ऐसे नंबर लेने हैं, वरना तो बैठे बैठे फिर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अब के का नंबर कौन सा आएगा, तो के इंग्लिश में कहां आता है, 11 नंबर पे आता है। उससे पहले वोवेल कौन कौन सा है उन्हें हटाओ, तो उससे पहले वोवेल कौन सा है, ए ई आई, 3 आ गए। तो 11 में से हम कितना हटाएंगे, 3। 11 में से 3 हट गया, कितना आया, 8। इसका मतलब के 8वें नंबर का है। तो इसको नंबर कौन सा मिलेगा, 8 का डबल 16 माइनस 1, मतलब इसको नंबर मिलेगा 15। ऐसे करना था इसको। जैसे ये देखो GHI, आई उधर चला, जे और जे के बाद क्या आता है, के। तो ये 11 13 और इसको कौन सा मिला, 15 आ गया, 15। तो इस तरह से आप कर सकते हो कि कौन सा नंबर। जैसे मैं आपको और बता दूं, जैसे अगर मैं पूछता y को कौन सा नंबर मिलेगा, सोचो दोस्तों, अगर मैं y के लिए पूछूं तो y इंग्लिश में कौन सा नंबर पे आता है, 25 पे।
25 पे आता है। उससे पहले वोवेल कितने गए, सारे वोवेल जा चुके हैं, तो 25 माइनस 5 कितना हो गया 20, मतलब 20वां अक्षर है कॉन्सोनेंट में वाई, और 20 का डबल 40 माइनस 1 39, मतलब इसका नंबर 39 आने आएगा। अगर इस हिसाब से नंबर देंगे तब की बात है। तो अब इसने पूछा डैश के अक्षरों का कुल मान क्या होगा, तो अब हम इसका टोटल मान निकालें तो ये हो गया 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, और 22 और 29, तो 22 और 29 ये हो गया कितना 51, 22 और 29। ठीक है, तो ये था यहां पर इसका आंसर। तो बहुत शानदार सवाल था, क्योंकि बहुत सारे इसमें टाइम वेस्ट करेंगे ही करेंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये सवाल बहुत बहुत इजी है। ठीक है, ये ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत कम के बराबर ही आता है, क्योंकि बहुत इजी है, लेकिन टॉपिक के अंदर है तो मुझे पढ़ाना है ही है। निम्न प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्प दिए गए। निम्न इन विकल्पों में से एक शब्द ऐसा है जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब नहीं बना सकते एक को, इसका मतलब बाकी सबको तो बना सकते हो। तो क्या मतलब है, यूं समझो एक छोटा बच्चा जो है, उस छोटे बच्चे को प्लास्टिक के ये खिलौने, प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं उसमें ये लेटर दे दिए, मतलब प्लास्टिक के लेटर जो है वो दे रखे हैं उसको बोला बेटा ये वाले स्पेलिंग बना, तो वो क्या करेगा, इसमें से उठा उठा के ये स्पेलिंग बनाएगा। तो क्या पहली स्पेलिंग इससे पूरी बन सकती है क्या, तो चेक करते हैं। एफ है इधर, हाँ है, एफ के बाद आई भी है, एक्स है, उस बाद ए चाहिए, ए भी है, TION, मतलब पहली स्पेलिंग वो आराम से बना सकता है। तो पहली स्पेलिंग तो बन रही है। ठीक है, चलो खत्म पहली के लिए। दूसरी की बात, अब उससे बोला जाए कि चलो पहली तो आपने बना दी, वापस चलो उसको हटा दो, अब दूसरी बना के बताओ क्या दूसरी स्पेलिंग इससे बनेगी क्या। तो दूसरी वाले को चेक करते हैं। तो ये ई हो गया, फिर एक्स है, फिर इसके अंदर ए है। अच्छा ये मत सुनना कि ए तो पहले चला गया, अब उसके बाद खत्म हो गई, वो बनानी थी वो स्पेलिंग बन गई, उसके बाद खत्म। अब हम सेकंड स्पेलिंग बना रहे, तो वापस ये सारे अक्षर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ई हो गया, एक्स हो गया, ए है, फिर एम भी है, फिर पी भी है, फिर एल भी है, और वापस ई भी है। ठीक है, इसका मतलब सारे यहां पर मिल गए, मतलब ये भी बन सकता है। उसके बाद आता है थर्ड के पास, AXE, तो ए ये रहा, एक्स ये रहा, और ई है, तीनों ही है, मतलब ये भी आराम से बन जाएगा। फिर है एक्स्ट्रा, तो यहां से ई है, एक्स है, फिर टी, तो टी चेक करो, ये रहा टी, फिर आर चेक करो, आर कहीं है क्या हमारे पास, तो आर इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है। तो ए तो है लास्ट वाला, लेकिन आर नहीं है, इसका मतलब ये स्पेलिंग हम नहीं बना सकते। तो इतना इजी सवाल है, सिर्फ आपको चेक करना है कि यहां कौन अवेलेबल है और कौन नहीं है। ठीक है, एक और ऐसा लेता हूं, देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए। और तो वही सेम सवाल है, अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा नहीं बन सकता देखते हैं। सबसे पहले लिखा नेशन, तो नेशन बन सकता है, नीचे चेक करो, एन ये रहा, NATIO और एन ये रहा, वापस एन। अच्छा कोई भी अक्षर आए ना एन और एन, जैसे 2 बार आ रहा है एन, तो आपके पास भी एन 2 बार होना चाहिए, ऐसा नहीं यहां से उठा के वहां रख देंगे। अगर यहां से उठा के वहां रखेंगे तो स्पेलिंग पूरी नहीं बनेगी। तो यहां पर जितनी बार वहां दे रखा वो सब इसके अंदर होना चाहिए, तो ये सब तो इसके अंदर है, मतलब पहला सही है। दूसरा बोल रहा है कमेंट। अब कमेंट के लिए देखो COMMEN और T, ये रहा टी, पूरा लिख सकते हैं कमेंट आराम से। फिर है कॉमन, तो यहां से COMMA और N, ये हो गया कॉमन, ये भी लिख सकते हैं। अब आते हैं लास्ट वाला, तो लास्ट वाला देखो क्या लिखा, रिकमेंडेड, तो यहां से RECOMMEND और S, मतलब पूरी स्पेलिंग ही वही छाप दी है, बस एक लास्ट में क्या है वो अलग कर दिया है। तो वो लास्ट वाला कौन सा है, S, जो इसके अंदर नहीं है। तो ये वाली जो स्पेलिंग है ये हम इससे उठा के उसको नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था वर्णमाला टॉपिक का तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट पढ़ाया जिसमें आपने देखा है कुछ डिफरेंट सवाल, लेकिन इस टॉपिक के डिफरेंट सवाल बहुत पूछे गए। अभी तो आगे और आने वाला है कि आपको जैसे कि 4 कोई लेटर दे देगा, और 4 लेटर जैसे मान लो NOIC, ऐसा 4 लेटर दे दिए, फिर पूछेगा बताओ इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, या फिर एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल अभी और हैं, तो उन सवाल के लिए एक वीडियो अभी और बनेगी। तो मैं रोज थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन मजे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि आपके कभी भी ऊपर से भी नहीं जाए और काम जो है आपका बन जाए।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में। रोजाना रीजनिंग का टाइम चेंज कर दिया है, रीजनिंग का टाइम अब रोजाना रात को 8 बजे और मैथ्स की क्लास के लिए रोजाना टाइम सुबह 10 बजे कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।